तो गाइस आज हम दो ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें ओलंपिक्स लेवल की रनिंग की थी, बट किसी मेडल के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। बेसिकली ये दो कहानियां, दो स्टोरीज बताने वाले हैं आज हम दो आपको। कहानियां, फेरी टेल्स कहानियां। तो आज हमको दो स्टोरी बताने वाले हैं, एक है रेलवे स्टेशन की और एक है हॉस्पिटल की। तो भाई सब लोग देख रहे थे, भाई इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। पहले तो फील नहीं होता था, बट अब जैसे जैसे बड़े होते गए तो हो गए, तो ऐसा लगता है कि क्या करते थे बचपन में, कैसे कांड किए। कितना एम्बैरेसिंग हम दोनों की अगर वीडियो बनाने लग जाए ना, मतलब बचपन की वीडियो कोई बनाता ना, सच में भाई बहुत सारे लोग हैं इतने कांड किए हमने। प्लेस को सर्कस में रख दिया था। लेकिन हम लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग किसी चीज से भाग कहाँ रहे हैं। मतलब वो लोग लिटरली ये सोचेंगे कि ट्रेन छूटी जा रही है, क्यों? मतलब हम सब बहुत छोटे थे तो अभी इतना कुछ याद नहीं है, बट जब भी उस चीज को याद करते हैं ना भाई, याद है लिटरली काफी फनी मोमेंट था। अरे भाई ट्रेन नहीं, हमारा दिमाग छूट गया था भाई। हम कितना हमारी हरकतें की हमने, बहुत ज्यादा लिटरली और आप भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज है सुनाने के लिए बचपन की। और हम भागी करते रहते हैं। हाँ, कहीं की गिर नहीं जाए किसी का बहुत ज्यादा वो ही मतलब। तो चलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई एम मुस्कान एंड आई एम खुशबू एंड इट्स ड्यूअर डायरीज। तो आज हम तो पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। आई मीन जो मैं सुनाने वाली हूँ, बट है दोनों की, बट मैं सुनाऊंगी से। हमें वैसे 1 साल का ही एज गैप है, तो इसलिए ट्विंस मत समझना बाय द वे, क्योंकि सारे कांड हमारे साथ में होते हैं। और ये जितने भी वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। या तो पहले मैं सुनाती हूँ जो कि रेलवे स्टेशन की है। तो हुआ क्या था, हम जा रहे थे, आई थिंक बनारस जा रहे थे। हाँ, बनारस जा रहे थे या आ रहे थे वहाँ से, इतना मुझे याद नहीं अच्छे से, बट इतना याद है कि हम उधर से बनारस से ही हमारा हुआ है ना। तो हम हम बनारस जा रहे थे। हाँ, शायद बनारस ही जा रहे थे हम उस टाइम पे। तो हमारी ट्रेन थी, हमारी ट्रेन शाम को थी और हम बहुत लेट हो गए थे। मतलब ट्रेन हमारी छूटने वाली थी, हमारी ट्रेन आने वाली थी स्टेशन पे, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, हम उससे दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। हाँ, हमारे साथ ये मतलब ट्रेन एक दो बार हमारी छूटी है, बहुत बार छूटी है, एक दो बार काउंटिंग ही नहीं कर सकते। एक बार हम दिल्ली से आ रहे थे मथुरा, दो छूटी थी, तब दो ट्रेन छूट गई थी। पहले एक ट्रेन जिसके हमारा रिजर्वेशन था वो भी छूट गई, दूसरी की हम जिसकी टिकट लेके जा रहे थे हाँ, वो भी निकल गई। भाई हमारी झंडो रखी है लाइफ, है ना। तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे और ट्रेन आने वाली थी दूसरी प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन में बस 1-2 मिनट का गैप था। मतलब हम जब तक जाते तब तक आ जाती हूँ लिटरली। हम बहुत लेट हो गए थे, तो मम्मी पापा ने बोला कि क्यों ना वो जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ से ना जाके हम वो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसे क्रॉस करके जाते हैं। भाई हमें तो डर लगा, क्योंकि हमें लगा था ट्रेन ना आ जाए कोई दूसरी हमारा काम तमाम कर दे, ट्रेन दूसरी ना आ जाए, इसलिए हम मना कर रहे। पहले मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं भागने लगी, हर चीज शुरू कर दी थी। तो पहले मैंने भागना शुरू किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ट्रेन आ जाएगी, हमें मार के चली जाएगी। हमें ये डर था, हमें मरने से बड़ा डर रखा था, अभी लगता है तो। लेकिन भाई बचपन में इतना छोटी चीज थे, हम बाल कटवाने जा रहे हैं तो डर लगता था कैची से हमारी ना कट जाए, हमारी खाना कट जाए, ये बचपन में ये बोल के जाते थे बस थोड़े ट्रिम करवाएंगे, और भाई बहुत ज्यादा ही कटवा देते थे, इतनी लेंथ कटवा देते थे बहुत ज्यादा। हाँ, तो हमें डर था कि ट्रेन ना आ जाए और हमें उड़ा के जल्दी बने भाई, इसलिए हम लोगों ने अपना एक इधर भाग रही, एक उधर भाग रही, मम्मी एक को लेने जा रही है, पापा एक को लेने जा रहे हैं। ट्रेन ना आए तो भी आ जाएगी हमारे भागने के चक्कर में। मतलब हम इतनी देर में वहां से चले जाते ट्रेन, और सामने से कोई ट्रेन ना आए तब भी आ जाए, हम इतना भाग रहे हैं उस पे रेलवे ट्रैक पे, हम भागने लग गए। पहले कोई इधर भागा, कोई इधर, मम्मी पापा को पकड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कितना बहुत ज्यादा भाई। उस समय तो बिल्कुल छोटे थे और उसमें भागने में जितना फोकस था ना, वो किसी चीज पे फोकस नहीं था। मतलब ये था कि भाई ट्रेन ना आ जाए, हाँ, उड़ा के ना चली जाए, बस ये डर था। पूरे उसमें हमने ओलंपिक्स की वो जीत लिया हमने भाई। हाँ, मतलब इतना हमने कभी नहीं दौड़ा होगा जितना हम उस टाइम पे दौड़े थे। अगर कोई मेडल होता ना उस चीज के लिए, फिर उस टाइम पे ओलंपिक्स की रेस होती, हाँ हमें मिलता पक्का। पापा उधर से पकड़ रहे, मम्मी उधर से पकड़ रही, मैं भाग रही, ये भाग रही, मैंने शुरू किया खुशबू ट्रेन ना आ जाए, ये भी भाग रही और हम दोनों ऐसे भाग रहे और लोग देख रहे थे। और हमारी ट्रेन, फिर हम वहीं से मम्मी पापा पकड़ के मतलब जबरदस्ती पकड़ के ले गए कि चलो नहीं आएगी, अब तो वैसे भागते हैं, तो वैसे ही भागते हैं तो पक्का यहाँ से आ जाएगी, इसलिए जल्दी चलो। फिर हम जल्दी ओके, हम कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ से ट्रेन आ जाएगी, हमें मनवाना चाहते हो ये वो है ना। तो हम
फिर मम्मी पापा ने बहुत मतलब पकड़ के ले गए बहुत कस के भाई हम मान ही नहीं रहे थे, फिर पकड़ के ले गए और फिर हम वहाँ पे गए। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मुझे तो याद भी नहीं है, तो मम्मी पापा बताते हैं। और ना मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता इतना, पर जितना मतलब मुझे सिर्फ इतना याद है कि हाँ हम ऐसे भागते तो थे, क्योंकि इतनी बार हो चुका है भागने वाला कि भागने वाला याद रहता है। भागते ही रहे पूरे बचपन में, भागते ही रहे। ट्रेन नहीं छूटी। हाँ अच्छा वो नहीं छूटी, अगर छूट जाती ना तो हमारा उस दिन ट्रेन में नहीं, पर मम्मी पापा क्या करते पक्का मर जाते। और क्या, क्योंकि भाई डांट तो पड़ती और साथ में पिटाई भी पड़ती कि तुम ऐसे पागलों की तरह भाग रहे थे, इतने छोटे बच्चे तो थे हम उस टाइम पे, लेकिन मम्मी पापा को यार, मम्मी पापा जब डांटते हैं ना तब वो नहीं देखते बच्चे तो मेरे छोटे बच्चे तो वो नहीं भाग रहे थे पागलों की तरह, वो लोग और देख रहे थे। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ ना, मतलब मुझे ऐसे हम दोनों बच्चे थे याद नहीं, बट मम्मी पापा बताते हैं फील होता है थोड़ा याद है कि ऐसा कुछ तो किया है हमने ऐसा कोई, लेकिन अच्छे से याद नहीं, डिटेल में याद नहीं है। बट अभी हमें हमारे सारे जितने भी वो चीजें हुई है ना, मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज, उन सबके थोड़ी थोड़ी झलकें याद है, वैसे में पूरा याद नहीं है। झलकियां, हाँ मतलब थोड़ा बहुत उनका वो याद है हल्का हल्का, बस कि हाँ ये सब हुआ है। एक है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से इंसिडेंट याद है, बट वी कैन शेयर इट बिकॉज़ वो थोड़ा ज्यादा वो हो गया भाई, उसमें कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग है, उसका नहीं बोल खोल सकते हैं मम्मी। स्टोरी यही थी, बहुत छोटी सी है, बट हमें सोच के बहुत हंसी आती है इस स्टोरी को अभी। और हमें भी मेनली वही पार्ट याद आता है, वही पार्ट सोच के हंसी आती है, बाकी तो हमें स्टोरी से मतलब नहीं है। हाँ वही भाग रहे हैं इधर छोटे से ऐसे स्वेटर पहन के, ठंडियों का टाइम होगा, मुझे ऐसा याद आता है कि ठंडियों का टाइम होगा और मेरे पास मुझे वही स्वेटर याद है कि मेरे पास पर्पल, इसके पास पिंक, हम उसको पहन के भाग रहे हैं इधर उधर टोपा लगा के। और अब मैं बताती हूँ अपनी स्टोरी, मतलब जो हम दोनों की है, बट मैं बताऊंगी ये बताएगी वो। हाँ सो बेसिकली हुआ क्या था कि जैसे एक बार ना पापा बोल रहे थे, जैसे बच्चों को होता है ना टीकाकरण वगैरह कुछ ऐसी इंजेक्शन लगते हैं, वो लगना था। हाँ वैक्सीन्स वगैरह की जो वैक्सीन्स वगैरह जो लगती हैं वो लगना था, घर में बच्चों को लगती है वो वाली वैक्सीन लगनी थी। तो पापा ने बोला कि तुम्हें ना टीकाकरण के लिए जाना है। अब मैं इतनी डम्ब थी उस टाइम, छोटी थी, और मेरे अंदर क्या सेंस आया, मेरे अंदर ये आया टीकाकरण मतलब मुझे टीका नहीं होता है जो मांग टीका, मुझे वो लगा। और मैं उसको इतनी टफ होता है और मैं पागल को समझाती जा रही हूँ, मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं समझा रही हूँ, बट ये मुझे ये मतलब मैं हुआ क्या था मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी। मुझे स्टार्टिंग की इतनी टफ होता है, देखो हुआ क्या था, पापा ने जब बताया कि टीकाकरण होगा, मुझे लगा मांग टीका है, और मैंने भाई मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम पे भाई, मतलब मुझे टीका मिलेगा, मांग टीका बहुत शौक होता था। हाँ है ना कि मांग टीका मिलेगा। तो जैसे अगले दिन जाना था, मैं भाई उस दिन पूरे दिन सोचती रही, और ये मेरे से बोल रही थी नहीं इंजेक्शन लगेगा, मैं बोली कि पागल है पापा झूठ क्यों बोलेंगे, सीधी बात है टीका ही लगेगा, मतलब टीका मिलेगा, समझा रही लगेगा है ना। बट वैसे मुझे हर चीज पता चल जाती है थोड़ा थोड़ा, है ना, मैं समझाती हूँ कि ऐसा नहीं है, तुम पागल है, क्यों समझ क्यों नहीं रही है, और ये समझती भी है, फिर देख के तब समझ में आता है हाँ ये तो सच बोल रही है। फिर मैं पापा से बोलती हूँ, पापा की सच में इंजेक्शन लगे, पापा बोलते नहीं वही, मतलब पापा फिर उस समय ऐसे बोलते थे कि भाई मुझे हम दोनों को इंजेक्शन, मतलब पापा से बोल रही है कि टीका लेने जा रहे हैं, तो फिर पापा ने बोल दिया होगा कि हाँ टीका जैसे चले जाए, और क्या जिससे हम चले जाए, क्योंकि भाई इंजेक्शन से हम दोनों ही बहुत डरते हैं, और इससे तो चलो मतलब मैं जब ऐसे टीका वो फैला रही हूँ तो फिर वही बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला, मैं इतनी खुश थी, अगले दिन था हम वहाँ तक जा रहे थे, मैं कुछ खुश थी, और मैं भाई फिर से मेरी डब वाली हरकत भी बंद नहीं रही, मैं हॉस्पिटल में पहुंच के भी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी अंदर जाके टीका मिलेगा, बट क्या यहाँ पे क्यों मिल रहा है टीका, ठीक है छोटे थे भाई, इतना समझ में नहीं था। फिर वहाँ पे गए, और वहाँ पे जब हमारी बारी आई थी वैक्सीन की, तो जब हम अंदर गए थे उसके रूम के, भाई पता है बोले छोटी थी, मुझे पता नहीं था टीका बोले इतनी क्यूट वाली फीलिंग आ गया बहुत कि भाई मैं छोटी थी और टीका समझ वो वैक्सीन को इंजेक्शन को ये टीका समझ के जाने कितनी छोटी मोटी भाई कितनी क्यूट वाली फीलिंग आ गई, ऐसा लगा बहुत क्यूट थी। और हम उस समय बहुत छोटे थे भाई, मतलब छोटे थे, और जब हमारा टाइम आया लाइक हम दोनों एक साथ ही गए थे अंदर वैक्सीन के लिए, तो मतलब ऐसे एक को लग रही है तब तक दूसरी से वहाँ पर साइड में खड़ी है, और हमने जैसे पहले इसकी चांस थी, इसको वो हो रहा था, मुझे हिट किया कि ये क्या हो रहा है, ये टीका है भाई। फिर हम दोनों ने जब आतंक मचाया ना, वो तो हॉस्पिटल ला डाला भाई, इतने
भागे पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया आपने। हाँ मतलब इसको लगने वाली थी, ये रोना शुरू किया है, मैंने भी रोना शुरू किया, ये भागे मैं भागू, रूम छोड़ो हम कॉरिडोर तक निकलाए थे, भाई डॉक्टर पकड़े, पूरे हॉस्पिटल में हंगामा चल रहा था। कॉरिडोर की बात करें, पूरे हॉस्पिटल में हंगामा चल रहा था। और क्या पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लेता, भाई ये होते हैं पावर, दो बंदियों ने और सब हमारे पीछे, कोई जैसे कोई इसको पकड़ रहा है तो कोई मुझे पकड़ रहा है, पापा इधर जाए उधर जाए, किसको पकड़े हम दोनों ने, और इतना भागे, रोते रहे जो नर्स थी वो पकड़ रही थी। हाँ। नर्स पकड़ रहे थे, लोग भी वहाँ पे, हाँ जो लोग आए थे ना वो भी पकड़ने पे लग गए थे। स्टाफ तो छोड़ो, वहाँ पे पब्लिक जो लोग आए थे वो भी पकड़ने लग गए थे। मुझे ये याद नहीं है, बट भाई हो सकता है कि हम भागते भी तो किस तरीके से, हम एक डायरेक्शन में कभी नहीं भागते, हम किसी पे पकड़ा नहीं जाएगा। क्या हम एक इधर भागेंगे, एक उधर, थ्रू भागते हैं हम। हमारी स्पीड भागने की जो होती है ना भाई, एकदम ऐसे लगता है कि किसी ने क्या खोल दिया। नहीं किसी ने बहुत, मतलब अब तो इतनी एनर्जी बढ़ती है कि भाई अब तो तुम्हें जीत के ही दिखाना है ओलंपिक्स में। और यहाँ वैसे भी भाई हम इतना भागे, लास्ट में फिर जब हमें पकड़ा, फिर हमें लगवाया, तब हम इतना रोए, और घर आके मेरी जो गर्लफ्रेंड मतलब वहीं पे दूर हो गई थी, बट घर आके जो मुझे वो हुआ ना कि मैं कितनी पागल हो सकती हूँ, मैं टीकाकरण उसे सोच रही थी। लेकिन इसमें ये गौर करने वाली बात नहीं है टीका सोच रही हाँ। इसमें ये गौर करने वाली बात है, हम कितने बड़े भाई वो थे कि पूरे हॉस्पिटल और क्या, हमारे सब लोग पकड़ रहे थे लिटरली में, सब लोग, पापा तो पकड़ेंगे और के सब, लेकिन नर्स और नर्स का स्टाफ को छोड़ो, वहाँ पे जो लोग आए थे वो पकड़ने लगे। बाहर थे, हम गेट खोल के भाग रहे, ऐसे गेट खोल के जो भी भाग रहे लोग वहाँ पे पकड़ रहे हैं, क्या हमारे भागने की बहुत हिस्ट्री है भाई, इतना हम भागे हैं, डरपोक है ना। बहुत ज्यादा डरपोक रहे हर चीज से, ऐसे स्टार्टिंग और इंजेक्शन से तो बहुत डर लगता ही था। ट्रेन उधर भी भागे क्योंकि भाई उधर से उधर मतलब नीचे से ऐसे क्रॉस कर रहे थे, और उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा ऐसे सुना क्या मतलब ऐसे लगता था बचपन में दूर लगती हाँ। है फिर ट्रेन ना आ जाए कहीं उड़ा के चली और क्या, इतना नहीं पता होता कि हाँ तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, तब तो ये रहता है ना तुम बस उतरे नहीं कि ट्रेन कभी आएगी, वैसे नहीं आएगी, बट तुम उतरोगे नीचे ट्रेन तभी आएगी। मतलब दूर से थोड़ा पता चल जाता है, वो आवाज आती है। हाँ। लेकिन हमें तो ये था, हमारे उतरते ही आ जाएगी उधर हम उतरेंगे, ट्रेन आ गई सामने से। और क्या, तो इतने सारे तो ये इतना भाई हमारा क्रेजी हमारा चाइल्डहुड रहा है काफी, बट मजेदार भी रहा है। मतलब लिटरली उन बातों को सोच के हंसी भी आती है, हंसी भी आती है और थोड़ा ऐसा एम्बैरेसिंग भी फील होता है, बट बट क्या, बचपन था यार, बचपन में तो और क्या, और ना हमें वो इंसान याद ना उनको हम याद हाँ, हो। उनको हम भी याद नहीं होंगे, किसी को याद होंगे कि हाँ उन्होंने घर पे आके, जैसे हम होते हैं ना, तो हम कभी story बताते हैं। बाहर कुछ होता है ना, कुछ फनी होता है, तो हम घर पे आके सब बता दे कि वो मतलब ऐसे घर पे आके बताते हैं, जैसे हम लोग और उस चीज को याद कर करके मतलब जितनी भी हम घर पे आके बात करते हैं कि कैसे कर रहे थे वो, कैसे ऐसे वो हमारे बारे में। अगर आपका भी चाइल्डहुड हमारी तरह ऐसे क्रेजी भागने दौड़ने और थोड़ा लाइक मजेदार सा रहा है, तो type crazy childhood in the comment section to just know okay. So that's it for today. We'll see you next one. So for such more videos, do subscribe our channel and hit the bell icon. Bye.